वर्क फ्रॉम होम के बीच में एक ऐसा ट्रेंड उभरा है दोस्तों, मून लाइटिंग वाला। खास तौर से आईटी सेक्टर में इसका बहुत ज्यादा जोर है और बस कंपनियों के लिए ये आफत बन चुका है। इन्फोसिस से लेकर के विप्रो तक और आईबीएम जैसी कंपनी बोल रही कि ये मून लाइटिंग बंद कीजिए नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। अब ये कंपनी कहती है देखो पहले तौर पे तो अनैतिक है और धोखाधड़ी वाली बात है, इसलिए हम भैया कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल सही बात होगी। कंपनी मून लाइटिंग को गलत बता रही है, क्या वास्तव में गलत है? क्या इसको रोक पाना संभव है? तो आज मास्टर ब्लास्टर क्लास में आज यही समझने की कोशिश करेंगे। और आज बात इसलिए हो रही है क्योंकि देश की दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो ने 300 कर्मचारियों को नौकरी से एक झटके में निकाल दिया। देखो स्क्रीनशॉट। अब विप्रो एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को निकाले जाने की खबर को सुर्खियां बटोरने लगती है, बात होने लगती है। जिसके बाद विप्रो ने इस मामले में अपना पक्ष भी रखा। उन्होंने बोला कि हमने 300 निकाला, उसकी एक वजह भी है। अब विप्रो ने बताया कि ये सभी जो कर्मचारी है ना 300 के 300 ये मून लाइटिंग में बिल्कुल शामिल थे, इसलिए हमने इनको निकाला है। अब मून लाइटिंग क्या है ना? अब अगर हिंदी अनुवाद करोगे तो कवाड़ा कर दोगे। मून लाइटिंग का मतलब क्या होता है? देखो अगर मैं आम भाषा में बताऊं तो मून लाइटिंग का चलन है बहुत आम हो चुका है। कमाई बढ़ाने के लिए कई लोग रेगुलर जॉब से ज़्यादा दूसरा काम भी प्रेफर करते हैं। जैसे कि मैं अगर एंकरिंग कर रहा हूँ तो किसी के लिए मैं फ्रीलांस काम कर दूँ, कुछ इस तरीके से। मसलन हो सकता है कि कोई भी एक साइंस का टीचर या फिर कॉमर्स का टीचर कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हो, वो अपने कस्बे में किसी का कोई बिजनेसमैन ढूंढ ले, उसके अकाउंट्स को देख रहा हो, मून लाइटिंग। ट्यूशन वगैरह पढ़ा ले, मून लाइटिंग। यही होती है मून लाइटिंग। यानी कि पहली नौकरी के सामान्य कामकाजी समय के बाद दूसरी जॉब को करना ही मून लाइटिंग कहलाता है। वीकेंड पर या फिर आमतौर पर रात के वक्त साइड बिजनेस भी मून लाइटिंग कहलाया जाता है। लेकिन कई कंपनियों में एक ऐसी पॉलिसी भी होती है जिसमें दूसरी जॉब करने की मनाही नहीं होती है। कोई एग्जांपल देंगे आप कमेंट सेक्शन में? कुछ कंपनियां ये कहती हैं कि अगर कर्मचारी कोई दूसरा काम करना चाहता है तो हम उसको रोकने वाले कौन हैं? आईटी कंपनियों में ऐसी मून लाइटिंग को लेकर के बवाल बढ़ चुका है। सवाल उठ रहा है कि मून लाइटिंग नैतिक है या फिर अनैतिक है। एक तरफ विप्रो कहता है कि चीटिंग है, लेकिन वहीं टेक महिंद्रा के सीईओ और एमडी सीपी गुरनानी ने कहा कि देखो उनकी कंपनी के कर्मचारी अगर मून लाइटिंग करते पाए जाते हैं फिर करते हैं तो उनकी कंपनी को कोई एतराज नहीं। देखो उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनकी कंपनी इसे लेकर एक पॉलिसी भी ला सकती है, लेकिन कर्मचारियों को इसका खुलासा पहले करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। लेकिन सारा मसला तो यही है ना कि कौन बताएगा कि वह मून लाइटिंग कर रहा है, वह भी उस आईटी इंडस्ट्री में जहां एक ओपन सीक्रेट है। नहीं हो सकता। देखो अगर आप देखोगे ना बहुत तेजी से ट्रेंड बढ़ा है। दरअसल कोविड महामारी से पहले ऑफिस जाना या फिर वहां से निकल के आप क्या कर रहे हैं किसी को परवाह नहीं होती थी। इस पर कुछ खासा ध्यान कंपनियों के द्वारा नहीं दिया जाता था, ये रियलिटी है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम के दौर में कर्मचारी कंपनियों की सीधी नजर से दूर हो गए। अब ऐसे में ऑफिस टाइम के बीच ही कुछ लोग दूसरी जॉब करने लगे थे। अब इसी वजह से इन्फोसिस ने इसे टू टाइमिंग कह दिया था। बोले ऐसे तो काम चलेगा नहीं साहब, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो धक्का खा रही है। अब कंपनियों को दिक्कत इस बात से हो रही है कि मून लाइटिंग करने वाला कर्मचारी रेगुलर जॉब पर पूरा ध्यान नहीं देगा और हो सकता है कि वो अपनी थकान का वो शिकार हो जाए और वो अपना पूरा इफेक्टिव तरीके से काम जो कर सकता था वो ना कर पाए। इससे रेगुलर कामकाज पर आंच आ जाएगी, इसलिए उसको नहीं करना चाहिए। एक चिंता यह भी बताई जा रही है कि कर्मचारी साइड जॉब करेगा तो कंपनी के सीक्रेट्स में हो सकता है सेंध लग जाए, खतरा बढ़ जाएगा, नहीं करना चाहिए। कई कंपनियां इसे कोलू के बैल जैसा वर्क कल्चर को बदलने की कोशिश कर रही हैं। कई बार आपने देखा होगा ना कि एक फूड डिलीवरी वाले ने दूसरी फूड डिलीवरी कंपनी की टी शर्ट पहन रखी है और जाकर के वो डिलीवरी करता है। एक साथ 3 कंपनियों के लिए काम करते शख्स की खबर भी वायरल हुई थी, आपको याद होगा सोशल मीडिया पे। देखो स्विगी ने क्या किया ना, स्विगी ने मून लाइटिंग को गलत नहीं ठहराया है और इंडस्ट्री फर्स्ट पॉलिसी अपनाई है। स्विगी के कर्मचारी दूसरी नौकरी या फिर साइड जॉब्स कर सकते हैं। इस तरह से उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं मून लाइटिंग से। आईटी जॉब में प्रॉब्लम है मून लाइटिंग से। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मून लाइटिंग वाकई एक अच्छी चीज है या नहीं है, क्योंकि आप पैसा लगा के स्किल सीखते हैं और स्किल इसलिए सीखते हैं ताकि आप कुछ एडिशनल कर सकें। साथ ही साथ अगर कुछ मौका भी मिले कुछ काम करने का फ्रीलांस बेसिस पे तो शायद कुछ 2-4 पैसे कमाने का मौका भी मिले तो आप उसको नहीं छोड़ें, क्योंकि वो स्किल को आपने समय देकर के हासिल किया है। लाइक कंपनी को चीटिंग लगती है। और मेरे दर्शकों जो आप नौकरी करते हो, अगर आप नौकरी के साथ साथ दूसरी नौकरी भी करने का आपको अगर मौका मिल जाए तो क्या आप छोड़ेंगे या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइए कि मून लाइटिंग का जो कंसेप्ट है स्विगी वाला अच्छा है या फिर विप्रो वाला। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। गोदी मीडिया।
सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। आपको पता होगा सुधीर चौधरी जी ने अपना प्राइम टाइम किया था ब्लैक एंड वाइट, उसमें तो क्लास लगा दी, बोले यूट्यूबर जो लोग हैं ना बदनाम कर रहे हैं हम लोगों को। यूट्यूबर बदनाम नहीं कर रहे सर, जो बात हमने कही है वो बात सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दी है। अनुराग ठाकुर 2-4 दिन पहले कह चुके थे, अब जनता अब कहने लगी है। बाकी तो बस नजरों का खेल है सर आपका। पूरी बात मेरे साथ सुनिए। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने ना मीडिया और टीवी एंकर को लेकर के एक हिदायत दे दिया, केंद्र सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। आप पत्रकार एनडीटीवी के हैं जो कि टीआरपी की लिस्ट में कहीं नहीं आते हैं, पता नहीं न्यूज़ 18 कैसे टीआरपी की लिस्ट में टॉप कर रहा है, ईश्वर जाने। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सरल शब्दों में एक निंदा करते हुए यह कहा कि देखो, हेट स्पीच यानी कि अभद्र भाषा जब टीवी डिबेट्स में इस्तेमाल होती है तो सरकार ना मूक दर्शक क्यों बनी हुई है। सरकार यानी कि जिसकी गुणगान करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि टीवी एंकर की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको याद होगा कोर्ट ने एक बार बोला था कि जाकर के क्लास लो अरविंद केजरीवाल कर रहा हूँ, अर्नब गोस्वामी से, याद है आपको। कोई अगर विवादित बयान देता है तो एंकर को तुरंत टोकना चाहिए, इसको तुरंत टोके उसको हटाए और आगे बोलने से रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इस पूरे वाक्य पर एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार संकेत उपाध्याय ने भी संकेत दिए हैं, मतलब स्पष्ट तौर पे सुप्रीम कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का समर्थन करता हूं। उपाध्याय जी ने ट्वीट किया था, वो कहते हैं देखो, सुप्रीम कोर्ट ने नफरती टीवी एंकर पर अच्छी टिप्पणी तो की है, लेकिन पीछे बैठे आकाओं को भी नहीं बख्शना चाहिए। मीडिया में नफरत के असली कारोबारी तो पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं, सारे मजे तो वो लूटते हैं, बदनामी एंकरों की होती है। वहां से टूटी अगर बंद होगी ना तो अपने आप स्क्रीन पर नफरत का जो प्रवाह है ना बंद हो जाएगा। इस मामले को लेकर के एंकर संकेत उपाध्याय अपने शो में देश के पहले टीवी न्यूज़ एंकर शमी नारंग से भी बात करते हैं और इस मसले पर बोलते हुए शमी नारंग ने कहा कि देखो, गाज सिर्फ एंकर पर ही क्यों गिरनी चाहिए। सवाल पूछते देखो, बात तो इनकी भी सही है कि एंकर पर ही क्यों गिरनी चाहिए। वर्तमान में चैनलों की आपसी होड़ ने भी नफरत को बढ़ावा देने का काम कर दिया है। फिर आगे कहते हैं कि देखो, ये तो है कि नफरत इन लोगों ने फैलाई है, दर्शकों को नकारात्मकता परोसी जा रही है, लेकिन ये दौर मंथन का भी है। एक समय ऐसा भी आएगा जब जहर और अमृत दोनों अलग अलग हो जाएंगे। देखो, आपको ठीक करना है ना, आप प्री रिकॉर्डेड डिबेट चलाइए, वहाँ पर सीधा सवाल सीधा जवाब कीजिए। अगर आपको लगता है कि तड़कता भड़कती चीज़ है, डिलीट कीजिए, जनता के सामने परोसिए, तब स्थिति ठीक होगी। कल किसी दोस्त ने कमेंट किया था, सर 81 पहुंच गया डॉलर, अब तो कुछ कह दो। मैं सिर्फ वही कहूंगा जितना आप समझ जाएंगे बहुत आसान तरीके से। देखिए, सीएम मोदी ना कि एक साथी हुआ करती थी, वो कहती थी कि देश का रुपया ना गिरता है तो देश की गरिमा भी गिर जाती है। लेकिन इस वक्त जो हमारे पीएम मोदी है ना, इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, बिल्कुल नहीं रखते हैं, यकीन मानिए बिल्कुल नहीं। गिरते रुपए का सबसे बड़ा जो असर है ना वो महंगाई पे पड़ता है, सिंपल। अब जो आपको बता रहा हूं ना, ये जब भी रुपया गिरेगा डॉलर बढ़ेगा, ये हर बात में प्रासंगिकता होगी मेरे इस बात की। सामान्य समझ है, भारत को अपने कच्चे तेल की जरूरत का 80% से भी ज्यादा आयात करता है। कच्चे तेल से पहले 2 महीने से अधिक समय से $100 प्रति बैरल चल रहा है। जब हम उसको इंपोर्ट करते हैं ना तो भारत को डॉलर में अधिक भुगतान करना होता है। पहले हम 45 करते थे, आज 100 कर रहे हैं, अब 80 कर रहे हैं, अंतर आ गया। कच्चे तेल के अलावा हम जो खाने से लेकर के पहनने तक की जो चीज़ें जो मंगाते हैं उन सब पे भी ज़्यादा पैसा देते हैं, और हम तेल के मामले में पूरी तरह से निर्भर हैं, ये पता होगा ना आपको। एक तो वैसे ही ग्लोबल की जो हालत है इस समय, उनके कारण से जो चीज़ें हैं वो अपने आप दाम उछले हुए हैं, ऊपर से रुपये में कमज़ोरी आ रही है, इन चीज़ों से अधिक जो खर्चा करना पड़ रहा है हमें और आपको, है ना। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन चीज़ों से या फिर इनसे बनने वाले सामानों पर, चीज़ों पर दाम में कितना उछाल आ सकता है। पहले तो युद्ध करा रहा है, फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, फिर डॉलर। मिसाल के तौर पर पेट्रोल और डीजल के दाम को ही आप देख सकते हैं। इसी तरह अन्य सामानों के दाम भी बढ़ने शुरू हो सकते हैं। टमाटर तो हमने सेब के दाम में भी लिए हैं। यानी ग्राहक को उन चीज़ के लिए अब अधिक जेब ढीली करनी पड़ेगी जो या तो पूरी तरह बाहर से आते हैं या फिर कुछ पार्ट्स हैं जो बाहर से हम लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बड़ा मार्केट है, सब बाहर से आता है। पैकेज्ड फूड आइटम बाहर से जो आता है। डॉलर महंगा होने पर उधार की जो ब्याज दरें होती हैं ना वो भी बढ़ जाती हैं। फिर जो लोग बाहर से भारत पैसा भेजा करते थे ना, उन्हें भी अब ज़्यादा रकम देनी होगी। विदेश में जो भारतीय लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो भी महंगी हो जाएगी, क्योंकि डॉलर में बदलवाने के लिए और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, रुपया देना पड़ेगा। इन्हीं बातों को आपको ध्यान रखना है, हर बार यही होगा, महंगाई पड़ेगी। इकोनॉमिक्स की क्लास तो है नहीं, आपको FII, FDI वगैरह 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 मैं आपको समझाऊँ, इन्वेस्टमेंट, क्रॉस इन्वेस्टमेंट, ये तो मैं समझाऊंगा नहीं। जब जब डॉलर बढ़ेगा तो भैया हम उतना ज़्यादा पैसे, हमारी उतनी ज़्यादा जेब ढीली होगी। बस इतना ध्यान रखिए, डॉलर का दाम बढ़ा, रुपया अगर नीचे गिरा
तो पहले हम दे रहे थे 70 रुपये, अब हम 80 रुपये दे रहे हैं उसी चीज़ के लिए। कुछ वैल्यू एडिशन उस प्रोडक्ट में नहीं हुई है, सिर्फ इतना है कि हमारा जो दाम बढ़ा हुआ ना, डॉलर का दाम जो बढ़ चुका है, रुपया जो गिर चुका है, बस उसी का हम कीमत ज़्यादा दे रहे हैं। और आप यकीन मानिए, गाड़ी से लेकर के घोड़े तक सब चीज़ें महंगी होती हैं। यह आपको सामान्य समझ रखनी पड़ेगी। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में फैला दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते दोस्तों, नमस्कार।